What's up everyone? Welcome back to the channel। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इशू ऑफ शेयर्स। तो इशू ऑफ शेयर्स जो कि काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाला टॉपिक होता है और अगर आपको ये आता है तो ही आपको इशू ऑफ डिवेंचर भी आता है। तो इशू ऑफ शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे रिगार्डिंग दिस, तो हमने सोचा चलो यार इसको कंप्लीट करते हैं, इशू ऑफ शेयर्स के सभी डाउट्स आप लोगों के खत्म करते हैं। तो चलिए जल्दी से टॉपिक को देखते हैं और क्या क्या इसके अंदर बेसिक्स हैं वो आज डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि व्हाट एक्चुअली इज इशू ऑफ शेयर्स। देखो शेयर्स होता क्या है, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस फर्स्ट कि शेयर्स क्या है। देखो कोई भी कंपनी होती है तो उस कंपनी को पैसे की नीड होती है। द कंपनी रिक्वायर्स मनी, कंपनी को चलने के लिए पैसा चाहिए। अब वो पैसा एक अकेला इंसान तो नहीं लगा सकता, अकेला कंपनी बनती क्यों है। देखो सबसे पहला फॉर्म हम क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल अकेला अपना पैसा लगा के चलता है कि मैं ऑनर हूं, मेरा बिजनेस है, चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। फिर उसको इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए और फंडिंग की जरूरत पड़ती है। फंडिंग रेज करने के लिए फिर वो अपने आप को और लोगों के साथ जोड़ता है, और लोगों के साथ जोड़ता है तो वो अपने बिजनेस को कन्वर्ट करता है पार्टनरशिप में, अपने बिजनेस को कन्वर्ट कर देता है किसमें, पार्टनरशिप में। कि अब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम पार्टनरशिप बोल रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स भी आपने पढ़ा। लेकिन उसके बाद पार्टनरशिप में तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क्स फॉर थ्योरी एज वेल। पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं, 50। अब इसको और पैसे की जरूरत पड़ी तो फिर क्या करें, फिर ये पार्टनरशिप से अपने आप को कन्वर्ट करवा सकता है कंपनी फॉर्म में। कंपनी फॉर्म में क्यों करा सकता है, क्योंकि कंपनी में अगर ये पब्लिक कंपनी बनाएगा तो पब्लिक कंपनी में द नंबर ऑफ मेंबर्स आर अनलिमिटेड, उसमें कोई लिमिट ही नहीं है, जितने चाहो उतने मेंबर्स हो सकते हैं। प्लस कंपनी पैसा रेज कर सकती है कहां से, बैंक से, या तो बैंक्स पैसा दे दे, बैंक्स ना दे तो कुछ और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसा दे दे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है हमारे पास, पब्लिक। यही कंपनीज पैसा कहां से रेज कर सकती है, पब्लिक से। सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा किससे आ सकता है, पब्लिक से आ सकता है। अब पब्लिक से जो पैसा आएगा, अगर जनता पैसा लगाएगी तो उनको बदले में क्या मिलेगा, कैसे सिस्टम चलता है, आओ देखते हैं। देखो एज अ कंपनी, अगर मैं कंपनी हूं तो मैं कंपनी होके पब्लिक को बोलूंगा, सपोज ये पब्लिक है, ये चिंटू है पब्लिक, तो मैं पब्लिक को बोलूंगा कि देखो भाई आप लोग के पास मौका है, आप लोग क्या करो, आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, आप मेरी कंपनी में पैसा लगाओ। अगर ये पैसा लगा रहे हैं तो आप लोग इनको क्या बना रहे हो, ये जो पैसा लगा रहे हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटल। इसको क्या बोल रहे हैं, कैपिटल। और ये जो कैपिटल कंपनी में लगाई गई है, इस कैपिटल को कंपनी क्या बोलती है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब इस पब्लिक को, जनता को, जो इसने पैसा लगाया, उसके बदले में क्या मिलेगा, उसके बदले में इनको मिलता है शेयर। शेयर का मतलब क्या होता है, पार्ट। किस में पार्ट, प्रॉफिट्स में। आप पैसा लगाओ हमारी कंपनी के अंदर, कंपनी में जो पैसा लगाएगा वो मालिक बनेगा और मालिक को क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो शेयर बेसिकली क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी में नीड है 50 लाख रुपीस की। अब 50 लाख रुपीस को एक इंडिविजुअल तो नहीं लगाएगा, लगा भी सकता है, लेकिन अगर नहीं लगाए तो हम पब्लिक में इशू कर देते हैं। हम बोलते हैं कि इस 50 लाख को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ये बेसिकली क्या है, ये है कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये क्या है हमारे पास, कैपिटल ऑफ द कंपनी। अब मैंने बोला कि मुझे 50 लाख का कैपिटल चाहिए, मेरे बिजनेस को चलाने के लिए 50 लाख की कैपिटल चाहिए और पब्लिक से मैं रेज कर रहा हूं, आप भी दो पैसा, आप भी दो, आप भी दो। तो इस 50 लाख को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। मैंने बोला कि 5 लाख पार्ट्स हो गए और एक पार्ट कितने का है, 10 रुपीज का।
एक पार्ट कितने का है, 10 रुपीज का। तो व्हाट इज दिस ₹10? ये जो 10 रुपी है यही एक शेयर है कि मेरी कंपनी में अगर आपको हिस्सा लेना है, आपको मालिक बनना है, तो एक हिस्सा कितने का है, 10 रुपीज का, और टोटल हिस्से कितने हैं, 5 लाख। तो इस कंपनी में 5 लाख शेयर्स हैं। पब्लिक जितना चाहे ले सकती है, आपको लेने हैं 20 शेयर्स, 30 शेयर्स, 50 शेयर्स, जितना आपके पास पैसा है आप ले सकते हो। तो 5 लाख शेयर्स हैं और कितने का एक है, 10 रुपीज का। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को ही हम लोग समझते हैं इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। समझे क्या? 5 लाख शेयर हो गए, 10 रुपीज का एक हो गया, और टोटल पैसा कितना कलेक्ट हो जाएगा, 50 लाख। क्लियर होती है ये बात? अब अगर मैं और आगे चलूं, थोड़ा सा अगर और आगे चलूं, तो ये जो 10 रुपीज हैं, ये जो हमने 10 रुपीज लेने हैं जनता से, ये 10 रुपीज कंपनी कैसे लेती है? कंपनी ये 10 रुपीज कैसे लेगी? ये वाले 10 रुपीज कंपनी एक बारी में नहीं लेती। ले सकती है, ऐसा नहीं है कि ले नहीं सकती, ले सकती है, बट कंपनी इसको ब्रेक करके लेती है। ब्रेक करके क्या लेती है? सबसे पहले कंपनी बोलती है कि इस 10 में से आप फिलहाल 2 रुपीज दे दो। लेट सपोज कितने रुपीज दे दो? ओनली 2 रुपीज। उसके बाद बोला कि आप लोग देना 3 रुपीज, उसके बाद आप देना फिर 3 रुपीज, उसके बाद आप देना कितना, देखो 2, 3, 5 और 3, 8 और बचा 2 रुपीज। ये लेट सपोज बोला अप्रैल में, ये बोला मार्च में, नहीं अप्रैल के बाद मई, फिर जून में, फिर जुलाई में। तो इस तरीके से कंपनी पैसा ले रही है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अब ये जो सबसे पहले हिस्सा लिया है ना, ये जो सबसे पहले 2 रुपीज मांगे, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। इसको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन मनी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अलॉटमेंट मनी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अब देखो, सबसे पहला हमेशा एप्लीकेशन होगा, उसके बाद अलॉटमेंट होगा, उसके बाद ये जो 2 बारी में लिया ना, इनको बोलते हैं हम लोग कॉल्स। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉल्स। कंपनी अगर चाहे तो इसको ब्रेक करके जितनी बार चाहे उतनी कॉल्स में ले सकती है। यहाँ पे 2 कॉल है ना, तो मैं इस पहली वाली को क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा फर्स्ट कॉल, और इसको क्या बोलूंगा? सेकंड कॉल। एक को फर्स्ट कॉल और दूसरे को सेकंड कॉल। तो ये हमारे पास बेसिक प्रोसीजर होता है। अब देखो, हम इसके थोड़े से रूल्स और बनाते हैं। लाइक लेट सपोज कि कंपनी के पास टोटल, कंपनी ने कितने शेयर्स इशू करे हैं? 2 लाख शेयर्स। और इस बार ये जो 2 लाख शेयर्स हैं, ये कितने रुपीस का एक है? 20 रुपीज, 20 रुपए का एक है। अब ये 20 रुपीज कंपनी तोड़ तोड़ के लेगी, फिर से ब्रेक करके लेगी। तो कंपनी ने बोला कि पहले मुझे आप दे दो 10 रुपीज, फिर आप दे दो 5 रुपीज, फिर आप दे दो 5 रुपीज। ये आप दे देना जून में, ये दे देना जुलाई में, ये दे देना अगस्त में। अब सपोज मैंने इस 2 लाख में से 100 शेयर्स बाय करे हैं। मैंने 2 लाख में से कितने शेयर्स बाय करे? 100 शेयर्स। तो इन 100 शेयर्स पे मुझे टोटल 20 रुपीज देने, क्योंकि एक शेयर कितने का है? 20 रुपीज का। मैंने 100 शेयर्स लिए हैं, एक शेयर कितने का है? 20 रुपीज का। अब ये 20 मैं कैसे दूंगा? पहले मैं दूंगा 100 इंटू 10, फिर दूंगा 100 इंटू 5, फिर दूंगा 100 इंटू 5। क्या 20 कंपनी के पास पहुंच जाएंगे? ऐसे कंपनी पैसा लेती है, ठीक है। और बोलूंगा क्या? पहले वाले को क्या बोलूंगा? सबसे पहला इस 10 को क्या बोलूंगा? एप्लीकेशन मनी। फिर इसको क्या बोलूंगा? अलॉटमेंट मनी। फिर मैं ये लास्ट 5 रुपीज लूंगा और एक ही बारी में हो गया पूरा, तो इसको क्या बोलूंगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इसको क्या बोलना है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो इस तरीके से कंपनी पैसा ब्रेक करके लेती है। पहला एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल्स, जितनी चाहे उतनी। एक और एग्जांपल लेते हैं, आ जाओ एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। लेट सपोज इस बार कंपनी ने इशू करे हैं कितने शेयर्स इशू करें? 1 लाख शेयर्स। ग्रीन तो शायद दिख भी नहीं रहा होगा आप लोगों को, चेंज करता हूँ। कंपनी ने इशू करे टोटल 1 लाख शेयर्स, और 1 लाख शेयर्स बेसिकली कितने का एक है? 100 रुपीज का। लेट सपोज 1 लाख शेयर्स एक कितने का है? 100 रुपीज का। अब ये 100 रुपीज का जो शेयर है, कंपनी ने बोला कि पहले आप 50 दे दो, फिर आप 50 दे दो। इस 50 को मैं क्या बोल दूंगा? ये 50 हो जाएगा मेरा एप्लीकेशन मनी, और अगले वाला 50 हो जाएगा मेरे पास अलॉटमेंट मनी। पहला एप्लीकेशन मनी, दूसरा
अलॉटमेंट मनी। तो इस तरीके से कंपनी अपना पैसा इकट्ठा करती है, ब्रेक कर करके, तोड़ तोड़ के, छोटे छोटे टुकड़ों में। समझे क्या? इसके बाद एक छोटी सी चीज और आती है, वो क्या है हमारे पास, शेयर कैपिटल होता कितने प्रकार का है। ठीक है, टोटल शेयर कैपिटल कितने तरीके का होता है। शेयर कैपिटल समझ गए ना, जितना पैसा रेज करा है थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, जैसे 1 लाख शेयर इशू करे, 1 लाख शेयर, और एक शेयर 10 रुपीज का है, तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, रुपीज 10 लाख। समझ रहे हो? तो जितने भी रुपए जनता से लिए हैं बाय इशू ऑफ शेयर्स, उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं। ये होता है हमारे पास 3 तरीके का। सबसे पहला होता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिया होता है कि कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम पब्लिक से कितना फंड रेज करेगी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम पब्लिक से कितना फंड रेज करेगी बाय इशू ऑफ शेयर्स, उसको क्या बोलते हैं, ऑथोराइज्ड कैपिटल। लेट सपोज मैंने बोला कि कंपनी का जो ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल है वो 50 लाख रुपीज है। कितना है, 50 लाख रुपीज। अपनी लाइफ टाइम में 50 लाख रुपीज का कंपनी शेयर कैपिटल या शेयर इशू करने वाली है। उसके बाद इशूड कैपिटल कितना होता है, जितना इसमें से कंपनी ने अब रेज कर लिया, जितना जनता में ऑफर कर दिया। देखो हमारे पास टोटल कितना हुआ, 50 लाख रुपीज का शेयर कैपिटल हो गया, और 5 लाख शेयर्स हो गए, कितने का, एक 10 रुपए का। ठीक है, अब इस 5 लाख शेयर्स में से अभी पब्लिक में इशू करें सिर्फ ये वाले 1 लाख, इसमें से कितने इशू करे, सिर्फ 1 लाख, कि मुझे अभी कम पैसे की जरूरत थी तो मैंने बस 1 लाख इशू करे। तो 1 लाख शेयर्स, और एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। तो ये मेरे पास अभी कंपनी 50 में से सिर्फ 10 लाख रुपीस का अरेंजमेंट कर रही है। टोटल कितना रेज कर सकती है, 50 लाख, लेकिन अभी सिर्फ जनता से ले कितना रहे हैं, ओनली 10 लाख। तो दिस इज व्हाट इशूड कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इशूड कैपिटल। अब पब्लिक में भाई लोग 1 लाख शेयर्स इशू तो कर दिए, जनता को ऑफर कर दिए 1 लाख शेयर्स। क्या गारंटी है कि पब्लिक आपके सारे शेयर खरीद लेगा, क्या पता खरीदे ही ना। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? तो अब अगर सारे शेयर्स खरीद लिए, या जितने भी शेयर्स खरीदे, ठीक है, जितने भी शेयर्स खरीदे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जितने शेयर्स खरीद लिए उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब ये जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होता है, ये जितने पब्लिक शेयर खरीद रहा है, लेट सपोज 1 लाख शेयर इशू कर थे, 1 लाख में से 95,000 शेयर ही खरीदे पब्लिक ने, तो मैं क्या बोलूंगा, इशूड कैपिटल तो 1 लाख है, लेकिन सब्सक्राइब्ड कितना है, 95,000। समझे? अब 95,000 शेयर्स खरीद लिए, 10 रुपीज का एक शेयर है, वो 10 रुपीज का पैसा कंपनी कैसे लेगा। लेट सपोज वो 10 रुपीज का पैसा कंपनी बोल रहा है पहले 5, फिर 3, फिर 2, ऐसे ऐसे देना है। ठीक है, 10 रुपीज लेने हैं। अब मैं एक शेयर होल्डर हूं, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कभी भी खराब हो सकता है। लेट सपोज कंपनी ने ये पैसा मांगा अप्रैल में, फिर ये मई में, फिर ये जून एंड में। ठीक है, अब मेरे पास अप्रैल में मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक थी, मैंने 5 रुपए दे दिए जितने भी शेयर्स लिए हुए थे उसमें से। मई में मैंने बड़ी मुश्किल से दिए, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ गई, यहां मैं ये 2 रुपीज दे ही नहीं पाया, ये 2 रुपीज मैं नहीं दे पाया, मेरे पास फाइनेंशियल कंडीशन मेरी बिगड़ गई, मैं पैसा नहीं दे पाया। अब इस सिनेरियो में मेरा जो शेयर है वो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा, इस कैटेगरी में, सब्सक्राइब्ड, यानी मैंने शेयर खरीदा था बट नॉट फुली पेड, जिसका पूरा पैसा नहीं मिला। दूसरा क्या होता है, अगर सारा पैसा मिल गया तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, यानी कि अगर आपकी कंपनी के 95,000 शेयर्स जो सब्सक्राइब हुए हैं, ये वाले, ये जनता ने खरीद लिए, इन 95,000 शेयर्स पे सभी शेयर होल्डर अपना पूरा 10 रुपीज दे देते हैं, यानी आपके पास ₹9,50,000 आ जाते हैं पूरे। तो इन शेयर होल्डर्स को क्या बोलूंगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड शेयर्स। ये शेयर्स कौन से हो जाएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। बट अगर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड की कुछ कंडीशंस बन जाती हैं, केसेस बन जाते हैं। सबसे पहला केस में क्या बनाता हूं, देखो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड में सबसे पहला केस ये कि मैंने 10 में से 10 मांग लिए, लेकिन मुझे अभी रिसीव हुए सिर्फ 8। 10 में से 10 मांग लिए, रिसीव कितने हुए अभी, सिर्फ 8। ये भी नॉट फुली पेड है, क्योंकि 10 में से अभी मिले सिर्फ कितने हैं, 8। मैंने 10 में से
8 मांगे और 8 मिल गए, 8 मांगे 8 मिल गए। अब आप कहोगे सर पैसा तो सारा मिल गया, 8 रुपए मांगे थे 8 मिल गए, 2 रुपए तो आपने मांगे ही नहीं है, जब मांगोगे तब बात करना ना, कोई बात नहीं। स्टिल 10 में से 8 मांग लिए और 8 मिल गए तो पूरे 10 तो नहीं मिले ना, जब तक पूरे 10 रुपीज नहीं मिल रहे शेयर्स नॉट फुली पेड में जाएगा। तीसरा केस, मैंने 10 में से 8 रुपीज मांगे और 6 ही मिले, 10 में से कितने मांगे, 8 मांगे और 6 ही मिले, तो यहां भी 10 रुपीज पूरे नहीं मिल रहे। सीधा सा एक कंडीशन है कि जितने का शेयर है वो पूरा मिलना चाहिए। अगर 10 रुपीज का शेयर है और आपको 10 मिल गया तो ही वो फुली पेड में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्या ये चीज समझ में आती है आप लोग को? 10 रुपीज का शेयर है, 10 मिलेगा तो फुली पेड, नहीं मिलेगा तो नॉट फुली पेड। सीधी सीधी सी कंडीशन है, बात समझ रहे हो? ये होता है हमारे पास शेयर को कैसे पैसा लेती है कंपनी, कैसे इशू करती है, ये बेसिक कंडीशन है। एक छोटी सी चीज और डिस्कस करते हैं, आ जाओ। शेयर्स कैन बी इशूड एट, शेयर 2 तरीके से इशू करे जा सकते हैं। एक तो होता है एट पार, एक होता है एट प्रीमियम। 2 तरीके से शेयर इशू करे जाते हैं, एक होता है पार, एक होता है प्रीमियम। क्या होता है ये पार और प्रीमियम, आ जाओ इस चीज को समझते हैं। देखो मेरा शेयर 10 रुपए का है और 10 रुपए में ही मैं दे रहा हूं, 10 वाली चीज 10 में दे रहा हूं, उसको बोलते हैं शेयर इशूड एट पार। मेरा शेयर 8 रुपए का है और मैं 8 में ही दे रहा हूं, ये भी शेयर इशूड एट पार। 6 रुपए का है, 6 में दे रहा हूं, ये भी इशूड एट पार। बट कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं बेटा जी जिनमें क्या होता है हमारे पास कि उनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है, रेपुटेशन बहुत अच्छी होती है, तो उनके शेयर्स की डिमांड बहुत होती है, हर इंसान उसको लेना चाहता है क्योंकि उस पर प्रॉफिट्स अच्छे मिलेंगे, डिविडेंड अच्छे मिलेंगे। तो वो कंपनीज ये बोलती हैं कि देखो हमारा शेयर है तो वैसे ओरिजिनल 10 रुपीज का, लेकिन हम 10 नहीं लेंगे आपसे, हम 5 रुपीज एक्स्ट्रा लेंगे। हम ये शेयर कितने में देंगे, 15 में। आप हमारा शेयर अनडाउटेडली कितने का है, 10 रुपीज का है, लेकिन हम ये 5 रुपीज एक्स्ट्रा लेंगे और 15 में देंगे अपना शेयर। अब उनका शेयर है वो जितने का मर्जी दे। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है, इस एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम। इस एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीमियम। ये कंपनी के लिए क्या है, ये कंपनी के लिए एडिशनल प्रॉफिट है, ये कंपनी के लिए एडिशनल प्रॉफिट कह सकते हो या गेन कह सकते हो, ये कंपनी के लिए फायदा है। जो कंपनी इशू कर रही है अपने शेयर को ज्यादा पैसे में, तो अगर कोई भी कंपनी सपोज 8 वाला शेयर 15 में इशू कर रही है तो इसका मतलब ये शेयर 8 + 7 है, यानी कि ये जो 7 रुपीज है ये क्या है कंपनी के लिए, प्रीमियम। अगर कोई शेयर 10 वाला 20 में दे रही है यानी वो 10 + 10 है, 10 का तो शेयर और ये 10 रुपए का क्या है, प्रीमियम। तो शेयर 2 तरीके से इशू हो सकते हैं, इधर एट पार और एट प्रीमियम। ठीक है, पहले क्या होता था, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले शेयर इशू हो सकते थे डिस्काउंट में भी। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, सस्ते में, यानी कि कंपनी के पास अगर कोई शेयर है और उसको लग रहा है कि नहीं बिकेंगे, तो उस कंपनी ने बोला ठीक है हमारा शेयर 10 रुपए का है लेकिन हम 10 वाला शेयर 9 रुपए में देंगे, 1 रुपया सस्ता देंगे, तो 1 रुपया कम है, इसको बोलता था मैं डिस्काउंट। बट कंपनीज एक्ट 2013 ने साफ साफ मना कर दिया कि कंपनी कैन नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट, क्योंकि उनके पास फिर कैपिटल कम रह जाती थी, कंपनी को नुकसान होता था, कंपनी बंद हो जाती थी, तो बहुत ज़्यादा कंपनीज बंद हो रही थी। तो कंपनीज एक्ट ने ये बोला कि अब शेयर सिर्फ 2 तरीके से इशू करे जा सकते हैं, कैसे, ईदर एट पार और एट प्रीमियम। डिस्काउंट का कोई भी प्रोविजन नहीं है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मुझे आपको समझानी थी और ये ज़रूरी होती हैं बिफोर स्टार्टिंग द प्रैक्टिकल पोर्शन। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आ गई होगी, अपने सभी दोस्तों तक पहुँचा देना क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिकल पोर्शन। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।